जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अभी तक आप लोगों ने सुना होगा चारा घोटाला, जमीन घोटाला, कोयला घोटाला, मतलब सड़क घोटाला। ऐसा कोई घोटाला नहीं है जो आपने नहीं सुना होगा। बड़े बड़े मंत्री फंसे हैं, बड़े बड़े मंत्री जेल गए हैं, केंद्रीय एजेंसियां एक्टिव हुई है। बहुत सारे मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद जेल गए हैं, मुख्यमंत्री रहते हुए जेल गया है। यहाँ तक कि बहुत सारे केंद्रीय मंत्री अभी जेल में हैं। अभी दिल्ली में ले लीजिए, केजरीवाल के जितने काफी मंत्री जेल में हैं, झारखंड के हैं, बिहार के लालू यादव जेल से निकले हैं अभी। लेकिन इसी बीच सेना के साथ भी घोटाला हो गया है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि एक तरफ सेना जो है बॉर्डर पे सीना ताने बिना किसी लालच के गोलियां खा रहा है और दुश्मन के सामने अपना सीना चीर के बैठा हुआ है। वो ग्लेशियर जहाँ की 24 घंटे तापमान -20 से 25 डिग्री रहता है और सालों भर रहता है, उसमें सेना और सबसे भारत की ऊंची चोटी पे बैठा हुआ पहरेदारी करते रहता है कि हमारे देश पे किसी की बुरी नजर ना लगे और ना ही मेरे देश के ऊपर कोई गलत नजर से देखे। लेकिन सेना तो बाहर से तो बचाव करती है, लेकिन सेना के साथ भी गलत करने से खुद भारतीय ही नहीं चूकता है। और भारत में अगर कोई नॉर्मल आदमी या कोई राह चलते करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक गणमान्य व्यक्ति सेना के साथ घोटाला कर देता है। मैं आपको झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बात बोल रहा हूँ। उन्होंने सेना के साथ घोटाला कर दिया, जहां की सेना बहुत सेक्रीफाइस कर रही है, यहाँ तक कि उसको रहने का जो भी है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। लेकिन उस बीच रांची में 4.5 एकड़ जमीन सेना का एक मुख्यमंत्री पद पे होते हुए हेमंत सोरेन ने, जिसके पास की पैसों का कमी नहीं, पूरा झारखंड उसके अंदर आता है, कहीं भी कुछ कर सकता था, लेकिन उन्होंने बुरी नजर कहां सेना के जमीन पे डाला, सेना के अस्तित्व पे डाला और वहां का सेना का 4.5 एकड़ जमीन को गुपचुप रूप से बिक्री करवा दिया। और बिक्री यही नहीं करवाया, इसका तार बंगाल तक गया। और जब इस पे यहाँ तक कि सेना ने इसके विरोध में कड़ी कार्रवाई भी किया, झारखंड पुलिस में एफआईआर करवाया, झारखंड पुलिस ने खुद एफआईआर किया, लेकिन झारखंड में तो सरकार उसकी थी, मुख्यमंत्री के विरुद्ध कौन जाएगा। लेकिन यहाँ जब सेना की बात आती है तो केंद्रीय एजेंसियां एक्टिव हो गया और एक्टिव होने से पहले ईडी ने कार्रवाई शुरू कर दिया। लेकिन जब आपने सेना का जमीन का घोटाला किया है तो उसको फेस भी कीजिए आप। लेकिन नहीं, जब ईडी कार्रवाई कर रहा है तो आप रांची से दिल्ली, दिल्ली से रांची, रांची से कहीं और प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन लेके आप भाग रहे हैं। भाग क्यों रहे हैं जबकि सेना ने आपके साथ तो कुछ नहीं किया। जैसे हम भगवान को कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन भगवान तो हमारे साथ कुछ करता नहीं है, हमारा तो अच्छा ही चाहता है हमेशा। लेकिन नहीं, हेमंत सोरेन जो है सेना का जमीन घोटाला किया और भगोड़ा हो रहा है। लेकिन भगोड़ा कब तक होगा? आज ना कल वो पकड़ा ही जाएगा और पकड़ा गया, गिरफ्तार हुआ, लेकिन ईडी उसे छोड़ नहीं रही है, जबकि उनका मुख्यमंत्री पद भी खतरे में पड़ गया और मुख्यमंत्री का पद भी चला गया उनका। अब 4.5 एकड़ के जमीन के लोभ में उन्होंने अपना इतना बड़ा कुर्सी गंवा दिया। धन्यवाद।